यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान का भाग 9 क जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन, पहला सवाल देखो, पंचायती राज में अब हम नगर पालिका ही पढ़ रहे हैं, ये पार्ट 2 है, नगर पालिका भी मैंने यहाँ पर लिखा है, तो नगर पालिका से जुड़ा हुआ सवाल है। 9 क जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका के संबंध में उपबंध है। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल, कौन कौन से इसमें शामिल है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या फिर नगर निगम? क्या होगा इसका सही आंसर, वो आपको बताना है। बहुत ही इजी लेवल का सवाल है, यहाँ पर मैंने आपको बताया इजी लेवल का सवाल रहेगा, कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अब हम पंचायती राज के साथ साथ नगर पालिका के कुछ सवाल भी लेंगे। तो नगर पालिका का सवाल पूछा जा रहा है, हमने एक तो भाग 9 पढ़ लिया है पहले, भाग 9 वो पंचायती राज से संबंधित है, और भाग 9 क ये नगर पालिका से संबंधित है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है भाग 9 क। तो नगर पालिका में कौन कौन से आते हैं, देखो ध्यान देना, हमने कहा कि पंचायती राज के 3 स्तर हैं, वो 3 स्तर इस तरह से यहाँ पर जो बने हुए हैं, वो 3 स्तर यहाँ पर पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं, लेकिन नगर पालिका में जाएंगे तब 3 स्तर नहीं होते हैं, नगर पालिका के 3 प्रकार हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे नगर पालिका, ले सकते हैं, कई जगह उसको नगर पंचायत भी कहते हैं, राजस्थान में इसको नगर पालिका कहते हैं, तो एक ही बात है, नगर पालिका आता है, नगर पंचायत आता है, एक ही बात है। दूसरा जो आता है राजस्थान में उसको हम नगर परिषद नाम से जानते हैं, कई जगह इसका नाम अलग तरीके से हो सकता है। तीसरा होता है नगर निगम, ठीक है। इन सब के बारे में आप ज़्यादा यहाँ पर जानते होंगे, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं डिटेल वीडियो इनके बारे में बना चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर, 1 लाख से 5 लाख और 5 लाख से अधिक होने पर नगर निगम बनता है। ये 3 प्रकार है, ध्यान देना। जबकि जब हम पंचायती राज पढ़ते हैं तो वहां पर 3 स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत आ जाती है, ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके ऊपर आ जाएंगे तो पंचायत समिति आती है, और इसके भी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगी जिला परिषद। अब आप कहेंगे सर 3 स्तर और 3 प्रकार में यहाँ पर अंतर क्या हुआ? देखो आपको एक जिला परिषद के अंतर, ये जो इसका अगर हम बनाएंगे डायग्राम तो वो इस तरह से बनना चाहिए। एक जिला परिषद के अंतर यहाँ पर देखो बहुत सारी यहाँ पर ये मान के चलिए कि पंचायत समिति आ सकती है। एक जिला परिषद के अंतर बहुत सारी पंचायत समिति आएगी। एक जिला परिषद बहुत सारी पंचायत समिति से मिलकर बनी होती है। एक पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत आएगा, यानी एक जिला परिषद के अंदर ग्राम पंचायत समिति के अंदर ग्राम पंचायत। इनका डायग्राम इस तरह से बनेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि एक नगर निगम सबसे बड़ा, एक नगर निगम में बहुत सारी नगर परिषद होती है, तीनों अलग अलग होगी। बड़े नगर में नगर निगम, फिर छोटे नगर में उससे नगर परिषद, और सबसे छोटे नगर जो गांव से अभी जस्ट परिवर्तित हुआ नगर में, वहां पर आएगा नगर पालिका। तो ये 3 प्रकार हो गए और ये 3 स्तर हो गए। इन दोनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? इन दोनों में अंतर है, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते दोनों एक ही है, दोनों में यहाँ पर अंतर होगा। क्लियर हो गया? तो आपने इसका देखो यहाँ पर क्या होगा, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, कई जगह नगर पालिका को नगर पंचायत भी लिखते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हो सकता है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद या नगर परिषद कह सकते हैं, एक ही बात है। और चौथे में हो जाएगा नगर निगम। तो इसका सही आंसर, जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया, लगभग सभी ने इसका आंसर बताया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। पहला सवाल